आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 15 से लेकर 21 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने के इस समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देने वाला है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मेष राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर जो ग्रहों में परिवर्तन होने वाला है और राशि के ऊपर जो ग्रहीय अवस्था है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उसके पश्चात हम आपको फलादेश की जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों लंबे समय से जो आपकी राशि के स्वामी सेनापति मंगल हैं, ये राशि के ऊपर ही रहने वाले हैं, लेकिन 21 तारीख को मंगल देव का परिवर्तन होने वाला है और मंगल देव आपकी राशि से निकलकर राशि के द्वितीय भाव में जाने वाले हैं, जहाँ की आने वाले 42 दिनों तक ये गोचर करने वाले हैं। कुंडली के द्वादश भाव में शनिदेव की मौजूदगी इस पूरे समयावधि में रहने वाली है। राहुदेव आपके लाभ भाव में, केतुदेव आपके संतान भाव में इस समयावधि में गोचर करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में दैत्य गुरु शुक्र के साथ आपके केंद्र भाव में यानी आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के तीसरे भाव में बुध की मौजूदगी रहने वाली है और 15 तारीख को ही सूर्य का परिवर्तन होने वाला है। तो सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और आपके पराक्रम भाव में बुध के साथ सूर्यदेव की युति होने की वजह से एक प्रभावशाली पराक्रम भाव पर बुधादित्य योग बनने वाला है। तो 15 से लेकर 21 जून के बीच में ग्रहों में 2 बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब देखिए, लगातार मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव की साढ़े साती का भी प्रभाव वर्तमान में चल रहा है, जिसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों को मानसिक परेशानी, मानसिक अस्थिरता लगातार आपके जीवन में बनी हुई है। शनि आपके कर्म और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो करियर के मामले में बहुत सारे जातकों के जीवन में निरंतर संघर्ष की अवस्था बनी हुई है। मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। वहीं धन के मामले में बहुत सारे जातकों के जीवन में समस्या बनी हुई है। नज़दीकी संबंधों में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि कुंडली का द्वादश भाव जहाँ पर शनि मौजूद होकर आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं, कुंडली के द्वादश भाव का संबंध आपके वैवाहिक जीवन से है। तो वैवाहिक रिश्तों के मामले में भी बहुत सारे जातकों के जीवन में साढ़े साती की वजह से समस्या मिल रही है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं ग्रहों में जो बदलाव हुआ है और राशि के ऊपर जो ग्रहीय अवस्था है, इसके आधार पर आपको क्या बेहतर परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कुंडली के तीसरे भाव में लंबे समय के बाद सूर्यदेव का बुध के साथ युति होने की वजह से
एक शक्तिशाली बुधादित्य योग बनने वाला है। और दूसरा, देवगुरु और शुक्रदेव ये दोनों ग्रह आपके लगातार कर्म भाव को प्रभावित करने वाले हैं। तो शनिदेव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। शनिदेव की अवस्था बेहतर ना होने के बावजूद भी आपके मनोबल में वृद्धि आपको इस समयावधि में मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातक संपूर्ण ऊर्जा शक्ति के साथ उत्साहित होकर, एक्टिव होकर वर्क प्लेस पर कार्य करने में समर्थ होने वाले हैं। वहीं गुरु का बना हुआ हंस योग आपके व्यक्तित्व में और आपके कार्यों में उत्साह है, ज्ञान की परिपूर्णता और आप अपने जीवन में अपने विचारों को कर्म क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करके बड़े मुकाम पर जाने में भी समर्थ होने वाले हैं। दैत्य गुरु शुक्र की जो प्रभावशाली अवस्था है, जो कर्म भाव को प्रभावित करने वाली है, ये मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, राजनीति, संगीत साहित्य के फील्ड में या व्यापार में अगर आपका जुड़ाव है, इन सभी मामलों में विस्तार, मान सम्मान और सफलता की संभावनाओं को आपके जीवन में देने वाली है। तो इस प्रकार का बेहतर परिणाम आपके लिए रहने वाला है। सावधानी आपको ये रखना चाहिए कि वर्तमान में वर्क प्लेस पर आपको विवादों से बचना है। और मेष राशि वाले जातकों को जल्दबाजी से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। बात करते हैं 15 से लेकर 21 जून के बीच में आर्थिक तौर पर यह समय कैसा जाने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के धन भाव में मंगल देव की मौजूदगी 21 तारीख को होने वाली है और आपके धन भाव के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, जो कि केंद्र भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ प्रभावशाली युति में रहने वाले हैं और बहुत ही प्रभावशाली अवस्था में रहने वाले हैं। इधर राहुदेव आपके लाभ भाव में लगातार प्रभावशाली अवस्था में बने हुए हैं। तो जो मेष राशि वाले जातक निरंतर प्रयासरत हैं, उन जातकों के जीवन में आकस्मिक लाभ की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। मंगल का धन स्थान से संबंध होना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पुराने समय से परिवार को लेकर या परिवार में धन की कमी की वजह से अगर कोई समस्या बनी हुई है, वो समाप्त होने वाली है। और जो मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में वर्तमान में भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं, इसमें मेष राशि वाले जातकों को बड़े परिणाम और बड़ी सफलता मिलने वाली है। गुरु का प्रभावशाली सुख भाव में उच्चस्थ अवस्था में मौजूदगी भौतिक सुखों के विस्तार की संभावनाओं को भी आपके जीवन में देने वाली है। शनि आपके लाभ भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में बने हुए हैं, तो वर्तमान में लॉटरी, शेयर सट्टा, इन सभी मामलों से आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। बात करें पारिवारिक तौर पर यह पूरा समय कैसा जाने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के कुंडली का चौथा भाव बृहस्पति और शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था की वजह से बहुत प्रभावशाली बना हुआ रहने वाला है। रिश्तों के मामले में मेष राशि वाले जातकों को परिवार में उल्लास की अवस्था और रिश्तों के मामले में सहयोग की भावना आपको मिलने वाली है। द्वितीय भाव से 15 तारीख को ही सूर्यदेव निकलने वाले हैं, अतः लंबे समय से परिवार में अगर सहयोग की कमी आपको मिल रही है तो सूर्यदेव के यहाँ पराक्रम में जाने की वजह से भाई बहनों का सहयोग आपको मिल सकता है तथा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान की वृद्धि की संभावना भी आपको मिलने वाली है। रिश्तों के मामले में, प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दें, देखिए लंबे समय के बाद जो प्रेम भाव के स्वामी सूर्य हैं अपनी प्रबल शत्रु राशि को 15 तारीख को ही छोड़ रहे हैं। अतः लंबे समय से अगर आप किसी भी नज़दीकी संबंधों में आपका जुड़ाव है तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए सूर्य देव की प्रभावशाली अवस्था जो मिथुन राशि में 15 तारीख को ही सूर्य आने वाले हैं, तो ये पूरा हफ्ता रिश्तों के मामले में समर्पण के साथ चलने की संभावनाएं आपको देने वाला है। वही बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है।
दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी दैत्य गुरु राशि के केंद्र भाव में बृहस्पति के साथ युति में रहने वाले हैं। ऐसे में केंद्र भाव में शुक्रदेव की युति जो रहने वाली है, ये मेष राशि वाले जातकों के जीवन में जीवन साथी का सहयोग आपको दे सकती है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव का जो वैवाहिक भाव आपका प्रभावित था शनिदेव की वजह से, तो इस समयावधि में शनिदेव के दुष्प्रभावों में भी कमी होने वाली है। हालांकि नज़दीकी संबंधों में जुड़े हुए जातकों को, वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को अपनी सभी प्रकार की नैतिक जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन करने का प्रयास आपको करना चाहिए, तभी आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी सूर्यदेव शत्रु राशि से निकलकर 15 जून को ही अपनी प्रबल मित्र राशि मिथुन राशि में प्रभावशाली होने वाले हैं, जिनका सीधा संबंध आपके नवम भाव से भी बनने वाला है। सूर्यदेव की प्रभावशाली अवस्था अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर भी आपको बेहतर परिणाम देने वाली है, और जो जातक उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों के जीवन में भी मनोवांछित परिणाम विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिलने जा रहा है। धार्मिक मामलों में मेष राशि वाले जातकों को धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी आपको दें, उससे पहले स्वास्थ्य के मामले में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मंगल देव की जो प्रभावशाली अवस्था है दर्शकों, 20 तारीख तक बहुत ही बेहतर रहने वाली है। तो 15 से लेकर 20 जून के बीच में शारीरिक स्तर पर बड़ी समस्याएं आपको ना के बराबर मिलने वाली है। 21 तारीख को मंगल आपके द्वितीय भाव में प्रभावी होने वाले हैं, अतः खान पान को लेकर सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर आपको चलना चाहिए, ताकि सेहत के मामले में कोई भी दुष्प्रभाव आपको ना मिल पाए। क्योंकि मंगल देव 21 तारीख को शत्रु राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो मेष राशि वाले जातकों को सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता 21 जून के पश्चात रहने वाली है। धार्मिक मामलों में मेष राशि वाले जातकों को उपाय की जानकारी यदि दिया जाए, 15 तारीख से लेकर 21 जून के बीच में मेष राशि वाले जातकों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को दशरथ रचित शनि स्त्रोत का पाठ करना, और यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया प्रत्येक शनिवार को यदि आप जलाते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।